नमस्कार। जय शिव गोरख, जय श्री श्याम। आप सभी को भाई हमारे इस शिव गोरख ज्योतिष चैनल पर स्वागत है। आज हम फिर आपके लिए एक प्रेडिक्शन लेकर आए कि इस सप्ताह धातुओं के लिए कैसा रहेगा, वो ज्योतिष के आधार पर, एस्ट्रोलॉजी के आधार पर, वो हम अपनी ग्रह स्थिति के आधार पर बताने की कोशिश करेंगे। भी सोना और चांदी में ज्योतिष के अनुसार, ग्रह स्थिति के अनुसार कैसा रह सकता है, ये ज्योतिषीय आकलन है भाई। कोई बेचने खरीदने की सलाह नहीं, सिर्फ ज्योतिषीय आकलन। ज्योतिष एक अलग चीज होती है और भाई सिर्फ ये ज्योतिषीय आधार पर एक प्रेडिक्शन है। तो इस सप्ताह हम कोशिश करेंगे अभी कैसा रहेगा, क्या भाव ऊपर जाएंगे, क्या नीचे जाएंगे, या स्थिर रहेंगे मार्केट। देखिए पिछले सप्ताह हमने प्रेडिक्शन की थी भी सोना और चांदी की। हमने बताया था सोने और चांदी में घटत बढ़त के साथ हमने बताया था तेजी रहेगी, तो तेजी ही रही पिछले सप्ताह। उसले पिछले सप्ताह भी हमने जो बताया था तेजी के बारे में, वही लगातार हमारी भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हो रही है भाई। फिर भी हम हर बार कहते हैं भाई ये ज्योतिषीय गणना होती है और ज्योतिषीय प्रेडिक्शन 90% होती है, मैं 100% कभी नहीं करता। तो भाई ये जो गणना है हमारी ज्योतिष के अनुसार है और ज्योतिष भाई ग्रह स्थिति के आधार पर होती है, नक्षत्रों के आधार पर होती है। ज्योतिष के अलावा अन्य चीजें भी मार्केट को प्रभावित करती हैं भाई। देश विदेशों में क्या घट रहा है, अमेरिका क्या पॉलिसी लेकर आ रहा है, चाइना क्या पॉलिसी लेकर आ रहा है, और अन्य चीजें भी भाई। वो आप अपने बाजार में क्या घटित हो रहा है उसको देखें, साथ में जो अन्य चीजें हैं, जो आपका फाइनेंस एडवाइजर क्या कहता है वो कीजिए। बेचने खरीदने की सलाह नहीं है। तो भाई सबसे पहले इस सप्ताह की मैं जो ग्रह स्थिति के बारे में आपको बताता हूँ। 24 तारीख को सोमवार से जो है, 24 तारीख से सप्ताह की शुरुआत हो रही है सोमवार से। तो सबसे पहले तिथि द्वादशी तिथि है। बात करें नक्षत्र की तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, और चंद्रमा की बात करें तो मकर राशि में, उसके बाद कुंभ राशि में जाएंगे। सूर्य और बुध, सूर्य बुध केतु, ये तीन ग्रह अभी हाल फिलहाल सिंह राशि में विराजमान है। शुक्र जो है कन्या राशि में विराजमान है, और गुरु की बात करें तो गुरु कर्क राशि में है। ये ग्रह स्थिति इस वक्त। तो भाई इस ग्रह स्थिति का इस सप्ताह सोने और चांदी पे क्या इफेक्ट आएगा। जैसे पिछले सप्ताह हमने तेजी बताई थी, मेरी वीडियो में देख लीजिए। उससे पिछले सप्ताह मैंने तेजी बताई थी, वो देखिए भाई। लगभग मेरी भविष्यवाणी लगभग मैं ज्योतिष के अलावा भाई देखो, ज्योतिष भी मैं अपनी साधना के द्वारा बताता हूँ। ज्योतिष तो भाई मैं वैसे बताता हूँ, लेकिन मेन रूप से तो मेरी साधना है, मैं अपनी साधना के द्वारा बताता हूँ। तो भाई कुछ चीज़ें, क्योंकि भाई लगातार हमारी भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हो रही है। हमने पता नहीं कितनी भविष्यवाणी की और लगभग सत्य सिद्ध होती हैं, लेकिन फिर भी भाई हम इस मामले में, सोना चांदी के मामले में, हम हमेशा कहते हैं भाई ये जोखिम भरा होता है। हम बेचने खरीदने के बारे में बिल्कुल सलाह नहीं देते, बिल्कुल भी भाई 1% भी। हम सिर्फ हाथ जोड़कर कहते हैं, सिर्फ ज्ञानवर्धन की हम भविष्यवाणी का भाई। अन्य हम सोना चांदी के अलावा भी बहुत सी चीज़ों के बारे में भविष्यवाणी करते, खेल हो, राजनीति हो। जैसे हमने वर्ल्ड कप के, या फुटबॉल वर्ल्ड जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें हमने बताया था कि स्पेन इस बार वर्ल्ड कप जीतेगी, वही हुआ। हमने आईपीएल के मैचों के बारे में बताया था, बेंगलोर जीतेगी, वही हुआ। ऐसी ऐसी पता नहीं कितनी अनेक चुनाव के बारे में बता चुके हैं। तो बात करें सोने की, तो भाई इस सप्ताह जो ग्रह स्थिति है, ये जो ग्रह स्थिति बनी है, इस ग्रह स्थिति के अनुसार भाई ऊपर नीचे भाव होते रहेंगे। लेकिन अगर पूरे सप्ताह की निकालें तो इस सप्ताह गोल्ड में यानी सोना में हल्की नरमी, यानी भाव इस सप्ताह नीचे, इस सप्ताह अगर बात करें सोने की, नरमी रह सकती है। यानी कि सोने के भाव में इस सप्ताह कमजोरी हमें देखने को मिल सकती है। सोने के भाव में इस सप्ताह में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है, पूरे सप्ताह की है। अब बात करें चांदी की, तो गोल्ड में तो बता दिया मैंने भाई, सप्ताह कुछ अप डाउन के साथ भाव में हमें नरमी देखने को मिल सकती है, भाव टूट सकते हैं। बात करें चांदी की, तो चांदी की बात करते हैं कि सूर्य और बुध और केतु तीनों सिंह राशि में विराजमान हैं। चंद्रमा की बात करें तो मकर राशि में, उसके बाद ये कुंभ राशि में जाएंगे। महाराज की बात करें तो गुरु महाराज इस वक्त जो है कर्क राशि में विराजमान है। शुक्र की बात करें, शुक्र कन्या राशि में, ये ग्रह स्थिति गुरु कर्क राशि में, शुक्र जो है छठे भाव में कन्या राशि में, सूर्य और बुध केतु
पंचम भाव में यानी सिंह राशि में ये ग्रह स्थिति। तो चांदी की बात करें, चांदी में इस सप्ताह अप डाउन के साथ भाई इस सप्ताह कुछ नरमी देखने को मिल सकती है, यानी कि इस सप्ताह चांदी के भाव में कुछ गिरावट आ सकती है। इस सप्ताह आपको सावधानी बरतनी है। चांदी के भाव में भाई कुछ नरमी इस सप्ताह हमने अगर टोटल एवरेज निकालें ऊपर नीचे के साथ, ऊपर नीचे तो भाव होते रहते हैं, लेकिन पूरे सप्ताह की निकालें तो कुछ नरमी इस सप्ताह की जो शुरुआत हो रही है हमें नरमी देखने को मिल सकती है। जय शिव गोरख, जय श्री श्याम।